हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आंशिक लॉकडाउन। जिम, पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। दुकानें 8 बजे तक ही खुलेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए आधे कर्मचारी के साथ ये खुलेंगे। वहीं राज्य की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 बजे रात के बाद बंद हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर, बार और रेस्टोरेंट पहले की तरह ही 11 बजे रात तक खुले रहेंगे। वहीं मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे। यह अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट पर 15 जनवरी के बाद निर्णय। बैठक में फिलहाल नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार राज्य में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 15 जनवरी के बाद आपदा प्रबंधन की दोबारा से बैठक होगी। हालात को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन की पाबंदियों पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश, राज्य के सभी जिले अलर्ट मोड में रहें। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। साथ ही कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। सीएम श्री सोरेन ने सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं आदि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंशिक लॉकडाउन में इन चीज़ों पर लगे प्रतिबंध। स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे। स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेगी। सिर्फ बार, रेस्टोरेंट और दवाई दुकान नॉर्मल टाइम तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों में 50% क्षमता पर काम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम बंद होगा। हाट और बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे। शादी और शव यात्रा में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इंडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मौसम। 6 जनवरी के बाद ठंड से मिलेगी राहत। झारखंड में उत्तर पश्चिमी और उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से सोमवार को भी ठंड से आमजनों को राहत नहीं मिली। राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की वजह से ठंड का असर अभी ज़्यादा है। रांची, बोकारो थर्मल, देवघर और हजारीबाग जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। आज राज्य के मध्य और उत्तर पूर्वी भाग में ठंड का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसमें रांची, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और देवघर जिले का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होने की वजह से दिन और रात में ठंड की स्थिति कायम रहेगी। झारखंड में 6 जनवरी से आसमान में बादल छाएंगे। मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़ेंगे हम, जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने की टीकाकरण की शुरुआत। पलामू, गुमला से लेकर गिरिडीह तक उत्साह। झारखंड के सभी जिलों में सोमवार को पूरे जोर शोर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अभियान में भाग लिया। साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज में बने वैक्सीन सेंटर में इसका विधिवत उद्घाटन किया। पलामू, गुमला
जिला से लेकर गिरिडीह तक वैक्सीन के लिए किशोर कतार में लगे रहे। जमशेदपुर के शहरी इलाके में 8 और ग्रामीण इलाकों में 10 अस्थायी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फूटा कोरोना बम। अधीक्षक सहित एमबीबीएस के 21 छात्र छात्राएं संक्रमित, 161 सैंपल की हुई थी जांच। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा संस्थान में कोरोना विस्फोट हो गया है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 21 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक अरुण कुमार भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि एमजीएम कॉलेज अस्पताल पर प्रमंडल की बड़ी आबादी निर्भर है। इसमें पूर्व सिंहभूम के अलावा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों से लोग बेहतर चिकित्सा की उम्मीद में मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चैम्बर भवन में 9 जनवरी तक फिजिकल बैठकों पर प्रतिबंध। राज्य में कोविड-19 गाइडलाइन की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए झारखंड चैम्बर ने 9 जनवरी तक चैम्बर भवन में फिजिकल बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। चैम्बर ने बताया कि इस दौरान झारखंड चैम्बर की गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से होगी। साथ ही सदस्यों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याएं, सुझाव अथवा शिकायत ईमेल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना मामले को लेकर टाटा स्टील का फैसला। व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा पर लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टाटा स्टील कंपनी ने एक बार फिर से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। टाटा स्टील ने अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा पर रोक लगा दी है। इसको लेकर कंपनी की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है। यह आदेश कर्मचारी और अधिकारियों के पारिवारिक सदस्यों पर भी लागू होगा। अति आवश्यक होने पर यात्रा करने पर उन्हें कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई को पूरा करना भी अनिवार्य होगा। राज्य या अंतर्राज्यीय यात्रा के बाद यात्रा घोषणा पत्र में कोविड जांच का जिक्र करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में मास्क नहीं पहनने वालों का काटा फाइन। 9,500 रुपए की हुई वसूली। सिमडेगा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों से फाइन भी वसूला गया है। 19 लोगों से जुर्माने के तौर पर कुल 9,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना पर पाबंदी। बीजेपी ने बचाव की तैयारियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। झारखंड में कोरोना की फिर से उठी लहर पर काबू में करने के लिए सरकार की पाबंदियों पर विपक्षी दल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि आपदा प्रबंधन द्वारा केवल कुछ पाबंदियों से कोरोना का समाधान नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पहली और दूसरी लहर में राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को डराने वाली रही है। पहली और दूसरी लहर में पाबंदियों के बावजूद संक्रमण बढ़ता गया था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी के कारण ही अधिकांश जाने गई थी। लेकिन आज भी सरकार संक्रमण पर गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार ने टीकाकरण पर गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि टीका का दोनों डोज लेने वाले पर संक्रमण का असर कम हो रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार पाबंदियों की गाइडलाइन के साथ राज्य सरकार द्वारा कोरोना के इलाज को लेकर पूरे राज्य में की गई व्यवस्थाओं पर श्वेत पत्र जारी कर जनता को बताया कि सरकार ने कितनी और कैसी व्यवस्था कोरोना से जंग के लिए खड़ी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 जनवरी तक हाट बाजारों में चलेगा टीबी जागरूकता अभियान। रांची में टीबी जागरूकता को लेकर 9 जनवरी तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे लेकर रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है और बताया कि जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्म गुरुओं और क्षेत्र के लोगों की सहायता से लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को नुक्कड़ नाटक, मीडिया वर्कशॉप, हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को टीबी की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से स्कूलों में जाकर भी टीबी संबंधित परेशानी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्रालय में सोमवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक मथुरा महतो, समीर मोहंती, राजेश कच्छप एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने शिष्टाचार मुलाकात की। सभी ने जो पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड संक्रमण को लेकर सभी चिकित्सा केंद्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश। कोविड संक्रमण को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है। यह निर्देश राज्य विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, वैक्सीनेशन सेंटरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी चिकित्सा केंद्रों व संस्थानों में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो वितरण निगम के पदाधिकारियों से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बाधित बिजली आपूर्ति की सूचना व्हाट्सएप नंबर 9431135682 पर दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा। पड़ोसी राज्य से कार में बैठकर निकलता था चोर गैंग, बिहार झारखंड में कहीं भी देता था वारदात को अंजाम। पलामू पुलिस ने सोमवार को बिहार झारखंड में सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का एक गिरोह है, इसमें 7 सदस्य हैं। यह कार में सवार होकर पड़ोसी राज्य बिहार से निकलते हैं, झारखंड एवं बिहार में कहीं भी जाकर बैंक एवं दुकानों में चोरी करते हैं। इन अपराधियों ने गत 17 दिसंबर 2021 की रात पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में स्थित गोल्डन मोबाइल शॉप में दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल एवं लैपटॉप की चोरी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। 1993 की नियमावली के आलोक में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी डीएससी को 5 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में रिपोर्ट लेकर आने का निर्देश दिया है। बैठक में प्रोन्नति नियमावली 1993 के आलोक में विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति संबंधित की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही राज्य में नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के प्रतिनियोजन की रिपोर्ट लाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती बुजुर्ग की सोमवार को कोरोना से मौत, मिले 128 संक्रमित। जमशेदपुर में कोरोना ने भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को एक कोरोना पॉजिटिव 69 वर्षीय व्यक्ति की टीएमएच में मौत हो गई है। मृतक एग्रीको का रहने वाला था। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 128 पहुंच गया है। सोमवार को 6035 सैंपल की जांच में 128 संक्रमित मिले हैं। इससे एक्टिव केस बढ़कर 574 हो गया है। जिले में अब कुल संक्रमित 52,845 हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, राज्यपाल ने दिए अहम निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए हर प्रयास होना चाहिए। राज्य सरकार कोरोना मरीजों के समय पर और उचित इलाज के लिए तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने ये बातें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा से कही है। दोनों अधिकारियों ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वास्थ्य की कामना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपात्री की केस, झारखंड हाई कोर्ट से आरोपी दरोगा शिव कुमार कनौजिया को मिली बेल। 6 महीने से है जेल में बंद। झारखंड के साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपात्री की मौत मामले में जेल में बंद दरोगा शिव कुमार कनौजिया को सोमवार को जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी दरोगा शिव कुमार कनौजिया को जमानत दे दी है। 6 महीने से शिव कुमार कनौजिया जेल में बंद है। आपको बता दें कि रूपात्री की केस की सीबीआई जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ के कुज्जू में पुलिस ने अंग्रेजी शराब लदे वाहन को किया जब्त। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर कुज्जू ओपी पुलिस ने सोमवार की अहेल सुबह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भोजपुर होटल के समीप फोरलेन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदी एक पिकअप वैन को जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि वाहन चालक व संबंधित कारोबारी फरार हो गए हैं। इस संबंध में एसडीपीओ ने कुज्जू ओपी परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया है कि उक्त शराब संबंधित सूचना रविवार की रात मिलते ही ओपी प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स प्रथम वर्ष की परीक्षा स्थगित, छात्रों ने ली राहत की सांस। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कोरोना की जद में रिम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र भी आ गए हैं। यहां फर्स्ट ईयर के करीब 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित होने के बाद भी इन्हें परीक्षा में शामिल होने को कहा गया था। शामिल नहीं होने पर इन्हें सेंटअप में नहीं भेजने की बात कही गई थी। संक्रमित साथियों के साथ परीक्षा देने से अन्य जो है परीक्षार्थी डर रहे थे। हालांकि सोमवार की सुबह रिम्स प्रबंधन ने परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब परीक्षा ऑनलाइन मोड में लेने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना बढ़ा तो एसडीएम, डीटीओ और सीओ ने हाथ में लिया डंडा, घबरा कर लोग भागने लगे। झारखंड समेत देश भर के अलग अलग जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा होने की खबर आ रही है। झारखंड में तो बीते हफ्ते दोगुने से भी अधिक रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब ऐसे में झारखंड के विभिन्न जिलों के अधिकारी भी अपने अपने स्तर से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास में जुट गए हैं। ताजा मामला झारखंड के लोहरदगा जिले का है, जहां कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से जिले के तमाम अधिकारी सड़कों पर डंडा लेकर उतर गए हैं। दरअसल सोमवार को लोहरदगा के एसडीएम अरविंद कुमार लाल, डीटीओ अमित बेशरा, सीओ अरुण तिर्की और नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता देवेंद्र कुमार हाथ में डंडा लेकर शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक में मास्क जांच के लिए सड़क पर उतर गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग हैरान थे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सभी अधिकारी डंडा लेकर सड़क पर क्यों निकल पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मैथन डैम में लगी पाबंदी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण सोमवार को मैथन डैम पर पश्चिम बंगाल की पुलिस सख्त हो गई एवं कोरोना महामारी के दुहाई देकर मैथन डैम के पश्चिम बंगाल साइड थर्ड जो है डाइक एरिया में सैलानियों को पिकनिक मनाने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान कोरोना महामारी की बोर्ड लगाकर सैलानियों को समझा बुझाकर वापस करते रहे, जिससे कि भीड़ ना हो। वहीं मैथन डैम के झारखंड साइड में पुलिस सोमवार को नरम रही, किसी भी सैलानी को नहीं रोका, जिससे मैथन डैम के झारखंड साइड में हर तरफ सैलानी जो है बिना कोई बाधा डैम में पिकनिक का आनंद उठाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में एक साथ कोरोना के 91 मरीजों का होगा इलाज। चतरा जिले में फिर से कोरोना के मामले आने लगे हैं। प्रतिदिन संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वर्तमान में कोरोना के 25 मामले सक्रिय हैं। हालांकि यहां अभी तक ओमिक्रॉन के मामले नहीं आए हैं। यह जिला प्रशासन व जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है। वर्तमान में 25 सक्रिय केस हैं। हालांकि अभी का स्वास्थ्य ठीक रहने की यह जिला प्रशासन व जिले वासियों के लिए अच्छी खबर है। वर्तमान में 25 सक्रिय केस है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य ठीक रहने की वजह से इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। वही तैयारियों की बात करें तो सदर अस्पताल में एक साथ 91 कोविड मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई है। इसमें 36 वेंटिलेटर व 51 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए गए हैं। अगर किन्हीं संक्रमित का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें जो आवश्यकता अनुसार बेड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।